खरना की कथा। पुराने समय की बात है। एक राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी रानी मालिनी ने कई वर्षों तक भगवान की उपासना की, लेकिन उन्हें संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। संतानहीनता के कारण वे दोनों बहुत ही दुखी रहते थे और राज्य में भी दुख और पीड़ा का माहौल था। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन किसी भी प्रयास से उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में उन्होंने महर्षि कश्यप से सहायता मांगी। महर्षि ने राजा को संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने महर्षि कश्यप के निर्देशानुसार यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें वे और रानी दोनों ने पूरी श्रद्धा से भाग लिया। यज्ञ के समाप्त होने पर रानी मालिनी को संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश वह संतान मृत जन्मा। यह देखकर राजा और रानी अत्यंत दुखी हुए और राजा ने आत्महत्या करने का निर्णय कर लिया। तभी अचानक आकाश से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह देवी षष्ठी, छठी मैया थीं, जो भगवान सूर्य देव की मानस पुत्री मानी जाती हैं। देवी षष्ठी ने राजा और रानी को दर्शन दिए और कहा, हे राजा प्रियव्रत, मैं देवी षष्ठी हूँ। मैं संसार की सभी संतानों की रक्षा करती हूँ और उन्हें आशीर्वाद देती हूँ। जो व्यक्ति मेरी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से पूजा करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि तुम मेरी पूजा विधिपूर्वक करोगे तो तुम्हारे दुख का अंत होगा और तुम्हें सुंदर और स्वस्थ संतान प्राप्त होगी। यह सुनकर राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी में एक नई आशा जागी। उन्होंने देवी षष्ठी की आज्ञा का पालन करते हुए उनके व्रत और पूजा का संकल्प लिया। इसके बाद राजा और रानी ने छठी मैया की विधिपूर्वक पूजा की और व्रत रखा। उनकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से प्रसन्न होकर देवी षष्ठी ने उन्हें पुत्र रत्न का आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद रानी मालिनी ने एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार राजा और रानी का दुख समाप्त हुआ और राज्य में खुशी और समृद्धि का माहौल छा गया। यह देखकर राज्य के अन्य लोग भी छठी मैया की भक्ति में लग गए और इस पूजा को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाने लगे। तभी से छठ पूजा का यह परंपरागत पर्व शुरू हुआ, जिसमें भगवान सूर्य और छठी मैया की पूजा की जाती है। खरना का महत्व और विधि। खरना छठ पर्व का दूसरा दिन होता है और इसे बहुत पवित्र और विशेष माना जाता है। इस दिन व्रत करने वाला पूरे दिन निर्जला व्रत रखते हैं और शाम को स्नान करके खरना की पूजा करते हैं। इस पूजा में विशेष रूप से गुड़ की खीर, रोटी, जिसे कुछ स्थानों पर ठेकुआ भी कहा जाता है, और फल का प्रसाद बनाया जाता है। पूजा करने के बाद व्रती छठी मैया को यह प्रसाद अर्पित करते हैं और फिर इसे ग्रहण करते हैं। इसके बाद से व्रती अगले 36 घंटों तक निर्जला व्रत रखते हैं और बिना कुछ खाए पिए सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। खरना का प्रसाद बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे लेने से शरीर शुद्ध हो जाता है तथा आत्मा की पवित्रता प्राप्त होती है। इस तरह छठ पर्व के इस दूसरे दिन का उद्देश्य होता है शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि। खरना की कथा और पूजा विधि हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा से हर प्रकार के दुखों का निवारण होता है और मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है।